हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप कुमार 5 क्लास ऑफ ट्रैवल के हिमाचल सीरीज़ के इस नए व्लॉग में आप सभी का स्वागत करता हूं। इससे पहले कि हम इस सीरीज़ के नए व्लॉग की ओर बढ़ें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए। हम दिल्ली से लगभग 340 किलोमीटर का सफ़र तय करके तकरीबन 8 घंटे यात्रा करने के बाद हम चैल पहुँचे। अब जब भी दिल्ली से चैल आएँ तो सोलन तक आपको बहुत शानदार हाईवे मिलेगा, 4 लेन हाईवे आपको वहाँ मिल जाएगा। और उसके बाद सोलन से थोड़ा सा आगे कंडा घाट से आप सीधा चैल के लिए रास्ता ले सकते हैं, जो कि शॉर्टकट भी है और बहुत अच्छा रास्ता आपको वो मिल जाएगा। अगर डिस्टेंस की बात करें तो दिल्ली से चैल तक लगभग 340 किलोमीटर का डिस्टेंस है, जिसे आप अगर रास्ते में 1 या 2 स्टॉपेज ले भी लें तो भी 8 साढ़े 8 घंटे में आप आसानी से दिल्ली से चैल पहुंच सकते हैं। हम तकरीबन 10 बजे के करीब चैल पहुंचे, सुबह का समय था। ठंडी हवाओं को खुद में समेटे चैल की मीठी सुबह आपको बिल्कुल तरोताज़ा कर देगी। और जून के महीने में चैल का मौसम बेहद सुहाना लग रहा था। और ऐसा मौसम जब आप चिलचिलाती गर्मी से राहत पाने के लिए हिल स्टेशन की ओर जाते हैं और आपको अगर ऐसा सुहाना मौसम मिल जाए तो समझिए कि आप बहुत ही लकी हैं। बल खाती नागिन जैसी सड़कों पर जब हिचकोले लेती हमारी गाड़ी दौड़ रही थी तो एक अलग ही एडवेंचर का एहसास हमें हो रहा था। चैल में एंट्री के दौरान हमें महादेव के दर्शन मानो जैसे भगवान का आशीर्वाद मिल गया हो। दरअसल चैल में एंट्री करते समय हमें भगवान शिव का मंदिर दिखाई दिया। यहाँ हम थोड़ी देर रुके और फिर आगे चल पड़े। दोस्तों, आप जब पहाड़ों में घूमने आते हैं तो आपको ठहरने के लिए 2 से 3 अच्छे विकल्प मिल जाते हैं, जैसे होटल्स, रिजॉर्ट्स और होम स्टे। तीनों में अच्छा खासा फ़र्क होता है जो आपकी सहूलियत और बजट पर असर डाल सकता है। जैसे होटल्स की बात की जाए तो वो आपको नॉर्मल डेज़ में 1500 रुपये तक आसानी से मिल जाते हैं। वहीं पीक टाइम में सेम होटल के रेट 3 गुना तक बढ़ जाते हैं। होम स्टे की बात करें तो नॉर्मल डेज़ में लगभग 1000 रुपये के करीब आपको अच्छा होम स्टे मिल जाएगा। वही होम स्टे पीक टाइम में 2000 से लेकर 2500 तक आपको मिलेगा। लेकिन होम स्टे के कुछ फ़ायदे भी हैं। अगर आप घर से दूर रहकर भी घर जैसा माहौल चाहते हैं तो होम स्टे को प्रेफर कर सकते हैं। इन दिनों में होम स्टे काफ़ी डिमांड में है। रिज़ॉर्ट की जहाँ तक बात आती है तो रिज़ॉर्ट में आपको ढेरों ऑप्शन मिल जाएंगे। 3 स्टार से 5 स्टार तक टोटली आपके बजट पर डिपेंड करेगा। ये रिज़ॉर्ट अमूमन 2500 रुपये से शुरू हो जाते हैं और आपके बजट के अकॉर्डिंग आप कितना ही बेहतरीन रिज़ॉर्ट बुक कर सकते हैं। ये सब इन्फॉर्मेशन देने का मकसद बस इतना है कि ट्रिप प्लान करते समय आप अपना बजट सही तरीके से मैनेज कर सकें। पर एक बात का ज़रूर ध्यान रखें कि बुकिंग आप एडवांस में ही कर लें, वो भी इन दिनों में जो कि समर वेकेशन का टाइम चल रहा है, क्योंकि कई बार ऑन द स्पॉट बुकिंग करने पर आपका वक्त तो जाया होता ही है, साथ ही आप पहाड़ों और वादियों में जब घूमने आते हैं तो आप बिल्कुल भी परेशान होना नहीं चाहते। तो आप हमेशा ध्यान रहें कि
घर से निकलने से पहले 1 या 2 दिन पहले आप अपनी एडवांस बुकिंग करा लें। हमने भी अपना रिज़ॉर्ट एडवांस में बुक कर लिया था। उसका फ़ायदा ये होता है कि आप इतने लंबे सफ़र में जब यात्रा करते हैं तो अपनी थकान सीधा अपने रिज़ॉर्ट में जाके मिटा सकते हैं। मेन सड़क से थोड़ी ढलान पर बना और बिल्कुल हिमालय की गोद में ये रिज़ॉर्ट इतना सुंदर लग रहा था क्योंकि चारों तरफ पहाड़ियाँ और शानदार व्यू। नाश्ता करके घंटों तक पहाड़ों में खोए रहने के बाद हमने थोड़ा आराम किया, जो उस वक्त एनर्जी और एक्साइटमेंट को बरकरार रखने के लिए बेहद ज़रूरी था। तकरीबन 12:30 बजे हम फिर दोबारा निकल पड़े उन्हीं नागिन सेवल खाती सड़कों पर। घुमावदार रास्तों से होते हुए हम अपनी धुन में खोए हुए थे कि चैल के बाज़ार ने हमारा ध्यान अपनी ओर खींचा। बाज़ार को एक्सप्लोर किया तो मालूम हुआ कि यहाँ पर आपको सभी तरह की ज़रूरतों की चीज़ें आसानी से मिल जाएंगी। बाज़ार में हमने थोड़ा ही समय बिताया क्योंकि हमारा मुख्य टारगेट था उस जगह को एक्सप्लोर करना जहाँ के बारे में बहुत कम टूरिस्ट जानते हैं। इसके अलावा आप चैल में सेल्फी पॉइंट, कालिका मंदिर और चैल पैलेस विजिट कर सकते हैं। दोस्तों, आपको बता दें जिस जगह हम जा रहे हैं वहाँ जाने का रास्ता कई जगह पर थोड़ा ख़राब हालत में मिलेगा, इसलिए आप जब भी इस तरफ आएँ तो थोड़ा सावधानी ज़रूर बरतें। अच्छा खासा रास्ता तय करके हम अपनी डेस्टिनेशन पर आखिरकार पहुँच ही गए। हिमाचल प्रदेश एक ऐसी जगह है जो हमें कभी निराश नहीं करती, हमेशा कुछ न कुछ नए और खूबसूरत मंजर देखने पर मजबूर करती है। एक ऐसी जगह है जहाँ बहुत सारी अनछुई या यूं कह लें बहुत सारे छिपे हुए रत्न मौजूद हैं। इन्हीं हिडन जेम्स में से एक जगह है अश्वनी खड्ड। चैल से तकरीबन 33 किलोमीटर दूर अश्वनी खड्ड पहाड़ों के बीच छिपा हुआ एक सुंदर वाटरफॉल है, जहाँ आप ठंडे पानी में पैर रख के तरोताज़ा हो सकते हैं। लेकिन हमने समय बिताया नदी के पानी में, जो झरने से होते हुए इस विशाल घाटी से गुजर रहा था। सूरज सर पर था, लेकिन इस धारा का पानी इतना ठंडा था मानो बर्फ़ अभी अभी पिघली हो। लोगों को एंजॉय करते देख आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि इस जगह में कितना सुकून है। हमने भी यहाँ अच्छा खासा वक्त बिताया। शाम होने लगी तो सोचा अब यहाँ से चला जाए, क्योंकि जिस रास्ते से हम आए थे वहाँ कई किलोमीटर तक का रास्ता बेहद ख़राब था। अंधेरे में उसी रास्ते से वापस जाना ठीक नहीं लगा, इसलिए हमने दूसरे रास्ते से जाने की योजना बनाई, जो कंडा घाट और साधु पुल से होते हुए चैल तक पहुंचता है। आप जब भी आएँ इन रास्तों का विशेष ध्यान रखें, हो सके तो यहाँ के लोकल लोगों से थोड़ी सी गाइडेंस जरूर ले लें। अंधेरा भी होने लगा था, इसलिए गाड़ी की रफ्तार को बढ़ाकर सीधे ब्रेक लगाए साधु पुल। साधु पुल एक पिकनिक स्पॉट है जो कंडा घाट और चैल के बिल्कुल बीचों बीच स्थित है, जहां आप फैमिली के साथ या फ्रेंड्स के साथ पार्टी कर सकते हैं। पहाड़ों से घिरी और नदी की बहती धारा इस जगह को और भी ज़्यादा खूबसूरत बना रही थी। इसमें तो कोई शक नहीं कि साधु पुल एंजॉय करने की एक बेस्ट जगह है। कुछ समय यहाँ बिताने के बाद फिर से गाड़ी की ओर रुख किया। कुछ घंटों के सफ़र के बाद हम अपने रिजॉर्ट में वापस आ गए और कुछ देर आराम किया और अगले दिन किसी खूबसूरत डेस्टिनेशन की योजना को अमली जामा पहनाने में लग गए, जिसे आप आने वाली वीडियोस में देखेंगे। फिलहाल लेते हैं आपसे विदा और जल्द मिलते हैं हिमाचल की एक खूबसूरत जगह के साथ। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। नमस्कार।